है इस हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मुझे तो पता है क्यों कोई नया चैलेंज आ गया है। चलिए मैं एमसीक्यूज़ में ना आपको 2 ऑप्शन देती हूँ। इस हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज मईशत है या इमरान खान? ओहो, वाह वाह। अच्छा, अभी इस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने, मेरा ख्याल है, पिछले प्रोग्राम में कुछ तज्जिया किया था कि हाँ, चैलेंजेस क्या हैं और कौन किस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा और कौन टैकल करेगा उस चैलेंज को, क्योंकि चैलेंज हाँ। इमरान खान भी है और मईशत भी है। अब सवाल ये है कि बड़ा हुँ, चैलेंज कौन सा है, बड़ा चैलेंज कौन सा है। कौन-सा? तो कौन-सा? तो मैंने कुछ बात की थी, तो वो अगर आप वो सुना दें तो वहीं से फिर वी हाँ, कैन हाँ। टेक ऑफ। असल में दोनों जो मसले हैं वो एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और आपका तज्जिया ये बता रहा था कि इनफ इज़ इनफ। पीएमएलएन में ये समझा जा रहा है कि अब उनसे टैकल नहीं किया जा सकता इमरान खान साहब को। तो आपने बताया कि किसी शख्सियत ने एस्टेब्लिशमेंट को कुछ कन्वे किया है। आपके वर्ड्स क्या थे? आपने क्या बात कही थी वो शामिल करें? आज नवाज शरीफ साहब की भी खबर है कि उन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट को ये कहा है कि देखिए, हम तो यहाँ आए थे इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, हमने बहुत बोझ उठाया है, मगर हम ये डील नहीं कर सकते जुडिशरी के साथ और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के साथ। अगर हमने मईशत ठीक करनी है तो आप मेहरबानी करके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और जुडिशरी का जो मामला है इसको आप संभालें। तो सिटी साहब आपने उस दिन ये बात की और मेरा ख्याल है 1 दिन का गैप आया कि बहुत अरसे से खामोश आईएसपीआर की जानिब से डीजी आईएसपीआर की जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई कि फौज के इदारे और उसकी क़यादत पर मुबैना फेक न्यूज़ की मदद से तनकीद करने वाले डिजिटल दहशतगर्द हैं और इन अफराद को कानून और सज़ाएँ ही रोक सकती हैं। उसके बाद से जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से जवाब आया वो तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि क्या इस मैसेजिंग के बाद ये इरादा कर लिया गया है कि अब पीटीआई के साथ वहीं से डील किया जाएगा क्योंकि ये हुकूमत तो अभी तक नथ नहीं डाल सकी अ, अपने मुखालिफिन को? आशा, तुमने अब सवाल जो किया था ना कि चैलेंज क्या है, व्हाट इज द हुँ, बिगर चैलेंज, टेररिज्म या इमरान खान। मेरा जवाब ये था कि इकोनॉमी इज अ बिग चैलेंज एंड सो इज इमरान खान। टेररिज्म इज द थर्ड चैलेंज। टेररिज्म के अब दो पहलू हैं। एक तो टेररिज्म है दैट इज इंस्पायर्ड बाय अक्रॉस द बॉर्डर स्टेट्स ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट, जो कि यहाँ आ, ऐसे लोगों को अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में सपोर्ट कर रहे हैं जो कि दहशतगर्दी कर रहे हैं, खसूसन केपी प्रोविंस के अंदर। और डर यही है कि वो वहां से स्पिल ओवर करके और दूसरी प्रोविंसेस में ना चली जाए। और ये भी खदशा है कि लोकल पुलिस फोर्सेस और लॉ एंड ऑर्डर की जो लोकल फोर्सेस हैं, दे कैन नॉट डील विद इट। इसीलिए आपने देखा कि एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। अब उसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि जी ये तो जैसे पहले दो तीन आर्मी ऑपरेशंस हुए हैं, ये भी उसी किस्म का ऑपरेशन होगा जिससे बहुत मैसिव डिस्प्लेसमेंट होगी लोगों की। मगर आईएसपीआर की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी जो बयान आए हैं वो यही है कि नहीं, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होंगे, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, नथिंग टू वरी अबाउट, वील डील विद इट। तो क्लैरिफिकेशन हुँ, तो आ हुँ, गई है, मगर ऑपोजिशन बड़ी है, बड़ी खदशात बड़े हैं। केपी के अंदर मौलाना फजल एंड पीटीआई एंड अदर नेशनलिस्ट पार्टीज और सब नेशनलिस्ट हुँ, पार्टीज, सब ने ये खदशा का इजहार किया है कि ये ऑपरेशन जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा हमें, बिकॉज इसके अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स होंगे। और वो एक हुँ, प्रॉब्लम ये भी है कि जिन लोगों के जरिए इस ऑपरेशन में जिनको हिस्सा लेना है, गुड तालिबान वर्सेस बैड तालिबान, ये जो पीस अमन कमिटीज हैं उसके ऊपर भी बड़ा एतराज है कि उसके अंदर ऐसे लोग हैं जिनको आपने लेजिटिमेट किया है, और वो एक्चुअली दे आर आल्सो एंटी पीपल एंड हॉस्टाइल टू पीपल। तो इस किस्म के वहाँ बड़े मसले हैं। सो टेररिज्म इज अ रियल इशू इन केपी। मगर अब ओके। इमरान खान साहब के साथ भी एक टेररिज्म का लेबल लगाने का फैसला हो गया है, और दैट इज व्हाई इमरान खान और टेररिज्म जो है दे बिकम, उनको एक इशू बना दिया गया है। और ये अब हाल ही में ये फैसला हुआ है, जिसकी वजह से अब आप नए टर्मिनोलॉजी सुनने में आ रही है कि डिजिटल टेररिस्ट, हमने सुना था फिजिकल टेररिस्ट, गुरिल्ला टेररिस्ट, मिलिटेंट टेररिज्म, हुँ, अब हम सुन रहे आ रहे हैं कि डिजिटल टेररिज्म। अच्छा, अब हुँ, डिजिटल हुँ, टेररिज्म तो अलकायदा करता नहीं है। डिजिटल हुँ, हुँ, टेररिज्म इस वक्त जिसको टारगेट किया जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि डिजिटल मीडिया को पीटीआई के लोग
बड़ी इफेक्टिवली इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड दे आर यूजिंग टेररिस्ट मेथड्स। अब टेररिस्ट मेथड क्या होता है? टेररिस्ट मेथड उसको कहा जाता है इन द डिक्शनरी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट कि जो एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करे, जो रियासत को टारगेट करे, उसको टेररिस्ट कहा जाता है। टेररिज्म इज नॉट अगेंस्ट सियासी जमात, इट इज अगेंस्ट द स्टेट। तो अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की पार्टी जो है वो रियासत के खिलाफ टेररिज्म कर रही है। उससे उसके जो हथियार हैं वो है डिजिटल मीडिया, और डिजिटल मीडिया के जरिए वो पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको अंडरमाइन कर रही है, उनकी बेइज्जती कर रही है, उनकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर रही है, उनको अटैक कर रही है, और उनकी जो अथॉरिटी है, जो स्टेट की अथॉरिटी होती है, उसको अंडरमाइन कर रही है। और इस सिलसिले में उन्होंने वो जो पुराने कानून थे पीका का, जिस जो इसी के लिए बनाया गया था, और वो खुसूसन इमरान खान साहब के ज़माने में इस किस्म की चीज़ें बनती रही हैं, और जो उसके बाद जो हुकूमतें आई उन्होंने भी उसको तकड़ा किया है, और वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर ये कानून बने थे। आज इस्टेब्लिशमेंट का ये मौकफ है कि हमें वो कानून इस्तेमाल करने पड़ेंगे, बिकॉज अब आप रियासत के ऊपर, खान साहब की पार्टी और खान साहब रियासत को अटैक कर रहे हैं। कुछ अरसे से इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है और हुकूमत भी ये कह रही है कि जो 9 मई का वाकया था वो इट वाज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, मगर उसको अभी तक सबूत पेश नहीं किया गया, या पेश करने की कोशिश की गई है कि वो इंस्पायर किया गया था बाय पीटीआई कि आप रियासत के इदारों को अटैक करें। और मगर अभी तक अदालतों के अंदर उसका कोई खास तकड़ा केस नहीं बना सके, और अब उन्होंने इमरान खान साहब को भी उस इंक्वायरी के अंदर इंक्लूड कर लिया। खा वो उस वक्त जेल में थे, तो वो फिजिकली तो प्रेजेंट नहीं थे। जो अभी तो पुराने पहले तो केसेस बने हैं उन लोगों के ऊपर जो या फिजिकली प्रेजेंट थे उन डेमोन्स्ट्रेशंस में, या सोशल मीडिया के ऊपर वो उकसा रहे थे लोगों को कि करें करें करें, जाए अटैक करें। तो पहले तो ये दो कैटेगरीज थी, अब उन्होंने एक तीसरी कैटेगरी भी निकाल दिया, और जिसके अंदर उन्होंने इमरान खान साहब को भी डाल दिया है। वो जेल में थे, मगर इनका ये कहना है कि खान साहब ने जेल से बैठ के इंस्पायर किया, ऑर्डर किए, एडवाइस दी और इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप मिलिट्री के इदारों को डेमोन्स्ट्रेशन उनके सामने जाके करें, और खसूस उनके अटैक करें उनको। ये केस बनाया जा रहा है खान साहब के खिलाफ और पीटीआई के खिलाफ। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये थर्ड कैटेगरी ऑफ डिजिटल टेररिज्म आ गई है। अब इसको एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्लेस करने के लिए जो मैंने बात कही थी कि हुकूमत, आजकल की जो हुकूमत है वो ये कह रही है जी ये हमारे बस की बात नहीं है, पुलिस भी अब आप ही के कंट्रोल में है, रेंजर्स भी आप ही के कंट्रोल में है, और आर्मी भी आपके कंट्रोल में है, और जो रियासत के अदारे हैं जिसके अंदर ये जो पीका का लॉ आ गया, या अ, दूसरे जो पेमरा आ गया, वो भी अंडर द कंट्रोल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। हालांकि एक दो उनमें से सिविलियंस आ रहे हैं, बट स्टिल दे आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट। तो उनका ये कहना है कि जी ये फिर आप टैकल करें, और हमें फोकस करने दें ऑन द अदर चैलेंज जिसके लिए आपने हमें यहाँ बैठाया था। वो यही चैलेंज था कि मईशत को ठीक करें, और हम अगर उसके ऊपर फोकस करेंगे तो फिर आप ये दो बाकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो जुडिशरी के साथ क्लैश आ रहा है, और जो ये डिजिटल और फिजिकल टेररिज्म के जो मामले हैं, इनको आप टैकल करें। तो मेरा ख्याल है ये फैसला हो गया है, यही इसी की तरफ मैंने इशारा किया था, और वो फैसला हो गया है। और इसीलिए अब डीजी आईएसपीआर साहब ने वो कूद गए हैं, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिससे उन्होंने वाजे तौर पे ये कह दिया है कि डिजिटल टेररिज्म जो है विल बी ट्रीटेड सीरियसली। इसीलिए आपको पता है कि अब खान साहब के ऊपर भी ये केस बनाया जा रहा है। और अभी हाल ही में एक टीम गई थी खान साहब को इंटेरोगेट करने, इस सिलसिले में कि क्योंकि खान साहब की तरफ से एक बयान आ गया अनफॉर्चुनेटली, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि जीएचक्यू के बाहर जाके डेमोन्स्ट्रेट करें। उसके ऊपर काफी शदीद रिएक्शन आया है फ्रॉम गवर्नमेंट पार्टीज, और कुछ एम्बेरसमेंट भी और शर्मिंदगी भी हुई है पीटीआई को कि यार ये कहने की क्या जरूरत थी, ये तो यू आर प्लेइंग इनटू देयर हैंड्स, ये तो चाहते हैं कि आप ये माने इस बात को। और फिर खान साहब ने थोड़ी सॉरी 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 करके पीछे हटने की कोशिश की है, बाय सेइंग कि नहीं नहीं मेरा तो ये मतलब था कि पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो, मगर एक्चुअली द फैक्ट इज के डेमोन्स्ट्रेशंस एक तो जगह पे पीसफुल नहीं थी। और अगर ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि खान साहब ने कहा था कि रियासत के इदारों के खिलाफ आप डेमोन्स्ट्रेशन करें, तो फिर शायद इस किस्म की बातें भी निकल आए कि जी खान साहब ने यह भी कहा था कि बी मिलिटेंट एंड बी एग्रेसिव एंड सो ऑन। तो अब ये बातें अब आगे चलेगी, तो बट मैं समझता हूँ ये अपने डेफिनेटली एक नया डायमेंशन इन दी एंटी इमरान खान कैंपेन, एक नया डायमेंशन आ गया है।
ठीक है, और ये डिजिटल दहशतगर्दी भी एक नया डायमेंशन है। इमरान खान साहब के दौर में फिफ्थ जनरेशन वॉर, ये इस्तेलाह इंट्रोड्यूस कराई गई थी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, हमने सुनी थी। और अब डिजिटल दहशतगर्दी, ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी इससे पहले आया था, तो उसमें भी ये इस्तेलाह इस्तेमाल की गई थी। बात यह है कि इसको काउंटर कैसे किया जाएगा, डिजिटल दहशतगर्दी को फायरवॉल के जरिए, पीका के जरिए, आपके ख्याल में काउंटर करने में कामयाब होंगे? क्योंकि इमरान खान साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तबसरा करते हुए कहा है कि 70 की दहाई में जीने वाले वो नाबलद हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल से, और वो इस तरह से हमें डिजिटल दहशतगर्दी के लकब बांट रहे हैं। आपके ख्याल में इफेक्टिवली इसको काउंटर किया जा सकता है इन मेजर से जो अब लेने जा रही है गवर्नमेंट, या चले स्टैब्लिशमेंट, बाय अरेस्ट, जैसे अभी रऊफ हसन साहब की अरेस्ट हमने देखी, या क्रैकडाउन? देखिए, जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का जो नोशन था ना, बाजवा साहब की तरफ से ये आया था, उसके दो पहलू थे। अब वो शायद वो पहलू उनमें से एक आध मिसिंग है, इसीलिए अब डिजिटल टेररिज्म की बात हो रही है। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के अंदर ये कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान की तरफ से फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर डिजिटल मीडिया के जरिए हो रहा है। और उसमें उनका इशारा ये भी था कि कुछ सहाफ़ी या कुछ इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली या अनविटिंगली वो उसका हिस्सा बन गए हैं, जबकि वो रियासत के इदारों को की क्रिटिसिज्म करते हैं। तो वो और उनको इल्ज़ाम ये लग रहा था कि ये फॉरेन इंस्पायर्ड फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है। पहले तो डायरेक्ट फिजिकल वॉरफेयर होती थी, अब हम्म। एजेंसियां जो हैं मुख्तलिफ ममालिक की, वो दे यूज डिजिटल मीडिया एंड दे यूज प्रोपागेंडा विच इज फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, फेक न्यूज फिफ्थ जनरेशन वॉर, इसको इस्तेमाल करिए। मगर आज की जो सिचुएशन है उसमें अब फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की बात नहीं हो रही, बिकॉज दैट इज related to Afghanistan or India or maybe some other countries. But basically it was India inspired. यहाँ अब डिजिटल टेररिज्म की जो बात हो रही है वो तो बेसिकली इट्स टारगेटिंग इमरान खान पीटीआई एंड हिज सोशल मीडिया टीम। तो एक तो ये हम्म। डिफरेंस है बिटवीन फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर एंड डिजिटल टेररिज्म। ओके। दूसरा सवाल आपका ये है कि क्या ये इसको काउंटर कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। हम्म। अब दुनिया में काउंटर तो हुआ है, चाइना सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। चाइना के अंदर ऐसी ऐसी फायर वॉल्स बनी हुई हैं और ऐसे ऐसे उन्होंने सेफ गार्ड्स किए हुए हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को या चाइना की रियासत को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, और अगर कोई करता भी है तो उसकी आवाज़ जो है वो बुलंद नहीं होती, वो वहीं दबी जाती है। और वहाँ बहुत से डिजिटल मीडिया के ऊपर कंट्रोल्स हैं और बहुत से कानून हैं जिसके तहत वो लोगों को पकड़ के अंदर कर देते हैं। बट चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री, वो कहते भी नहीं है कि हम डेमोक्रेटिक हैं। वो तो वन पार्टी का स्टेट है वो तो। और वहाँ रेजिस्टेंस, जिस तरीके से रेजिस्टेंस यहाँ हो रही है, यह एक जमाने में चाइना में शुरू हुई थी, वो उस किस्म की हम्म। रेजिस्टेंस भी नहीं है वहाँ। तो इसलिए चाइना के अंदर तो बिल्कुल इज नो फ्री मीडिया, फॉरगेट अबाउट डिजिटल। वहाँ तो बहुत जबरदस्त कंट्रोल्स है। अच्छा, अब फिजिकली तो कंट्रोल्स लगाए जा सकते हैं, और चाइना के अंदर तो जुडिशरी भी नहीं है ना, जो कि अवाम के हम्म। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। देयर इज नो नोशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इज सुप्रीम। अच्छा, अब बात एंड द जुडिशरी इज इन द सर्विस ऑफ द स्टेट। यहाँ हमारे यहाँ तो जुडिशरी